स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। चीन का बड़ा एक्शन, इजराइल को धमकाया, हमास नेता से मिली जिनपिंग सरकार, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत में उबाल, आपने कहा सीएम जेल से ही चलाएंगे सरकार, आज होगा बड़ा प्रदर्शन। एक और बड़ी अपडेट, मोदी सरकार एजेंसियों की मदद से चुनाव लड़ना चाहती है, हम उनसे डरते नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बड़ा बयान, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीए पर 3 हफ्ते में मांगा जवाब। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। चीन का बड़ा एक्शन, इजराइल को धमकाया, हमास नेता से मिली जिनपिंग सरकार। दरअसल दोस्तों, चीनी डिप्लोमेट किजन वंग ने कतर में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया से मुलाकात की। चीन के विदेश विभाग ने मंगलवार को इस बैठक को लेकर जानकारी साझा की। बता दें 7 अक्टूबर को गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से हमास और चीन अधिकारी के बीच की ये पहली बैठक है जिसको सार्वजनिक किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दौरान चीन ने फलस्तीन को नया देश घोषित करने की मांग की। सीएनएन के मुताबिक बैठक के दौरान हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ने गाजा में आक्रामकता और नरसंहार को तुरंत रोकने की वकालत पर जोर दिया। बता दें, हानिया ने कहा है कि इजराइल सेना को तुरंत गाजा से हट जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्र फलस्तीन राज्य की स्थापना पर जोर दिया। बता दें, सरकारी मीडिया कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि इस बैठक के दौरान कतर में चीनी राजदूत काऊ जियाओलो ने भी मौजूद हुए। इस दौरान हमास प्रमुख ने युद्ध को लेकर चीन द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा है कि चीन से सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गाजा के लिए बेहतर भूमिका निभाने की उम्मीद है और चीनों से निभाया भी है। बता दें, हमास प्रमुख ने यह भी बताया कि उनकी पिछले महीने कतर में चीनी राजदूत कावा जियोलन से मुलाकात हुई थी। फिलहाल इस मुलाकात के बारे में चीन के विदेश मंत्रालय या कतर में उनके राजदूत ने कोई जानकारी साझा नहीं की। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थ बनना चाहता है और अब खुलकर गाजा में चल रहे युद्ध का विरोध करने लगा है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका समेत कई देश इजराइल हमास युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहते थे, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। चलिए अगली खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत में उबाल, आपने कहा सीएम जेल से ही चलाएंगे सरकार, आज होगा बड़ा प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया है। अपने मुखिया की गिरफ्तारी के बाद देश भर में प्रदर्शन करने वाली है आम आदमी पार्टी। ईडी केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी बीच नेतृत्व और सरकार चलाने के सवाल पर आपका कहना है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। दिल्ली की सियासत में बड़ा उफान बृहस्पतिवार को देखने को मिला। बता दें कि मुख्यमंत्री निवास पर परिवर्तन निदेशालय की टीम पहुंच गई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब नीति मामले में पूछताछ शुरू कर दी। रात होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दिल्ली सरकार के सामने नेतृत्व संकट का सवाल खड़ा हो गया। चर्चा आम हो गई है कि मुख्यमंत्री जेल गए तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि आपने कहा है कि हस्ताक्षर कैंपेन चलाया था जिसमें 90% लोगों ने यह कहा था कि जेल से ही मुख्यमंत्री दिल्ली का शासन भी संभालेंगे। इधर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अपने मुखिया की गिरफ्तारी के बाद मुखर हो गए हैं और यहां तक कहा है कि जेल से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली का शासन चलाएंगे। हालांकि आपके कई विधायक इसी कश्मकश में है कि मुख्यमंत्री निवास तक उनका पहुंचना होगा भी या नहीं, या उनको अपने घरों में ही नजरबंद कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर, मोदी सरकार एजेंसियों की मदद से लड़ना चाहती है चुनाव, हम उनसे डरते नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल नेता तेज प्रताप यादव ने परिवर्तन निदेशालय द्वारा गुरुवार देर रात में की गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन लड़ने और जीतने वाला है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार रजद नेता तेज प्रताप यादव ने भाजपा पर आगामी चुनाव में अपने फायदे के लिए सरकारी जांच एजेंसियों और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस के लोग दिल्ली सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। तेज प्रताप यादव ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को
जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा पूरे तरीके से डर गई है और सरकारी जांच एजेंसी और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। हम सभी इंडिया महागठबंधन के लोग मजबूती से दिल्ली के सरकार के साथ खड़े हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। मालूम हो कि दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए परिवर्तन निदेशालय की एक टीम गुरुवार को केजरीवाल के आवास पर पहुंची। उनके आवास पर चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान केजरीवाल के नाटक के परिस्थिति के बीच गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीए पर 3 हफ्ते में मांगा जवाब। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को तय की है। पीठ में जस्टिस जोबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल था। अपना आवेदन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा था कि सीए के तहत अधिसूचित नियम साफ तौर पर मनमाने हैं, केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों को एक वर्ग के पक्ष में, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत सही नहीं है। अदालत ने केंद्र सरकार से सीए पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनके कितना समय चाहिए। इस पर केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का समय मांगा। हालांकि अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 3 हफ्ते का समय दिया है।